हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद हैं और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट होता है। इसमें हम आपको एक एक करके सारी बड़ी खबरें बताते हैं और उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें कि आज रात 8 बजे कुछ स्पेशल आने वाला है आपके लिए। तो आप 8 बजे ज़रूर जुड़िए यूट्यूब स्पोर्ट्स तक पर लाइव और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए आज रात 8 बजे का। अब खबरों पर आ जाते हैं और खबरें ढेर सारी हैं क्रिकेट जगत में। कल से आपको पता ही है कि IPL पार्ट 2 शुरू हो रहा है मुंबई वर्सेस चेन्नई मैच के साथ। तो इस मैच को लेकर भी काफ़ी खबरें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हलचल चल रहा है उसको लेकर भी काफ़ी खबरें हैं। रोहित शर्मा कप्तान बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, उसको लेकर पूर्व खिलाड़ी क्या रिएक्शंस दे रहे हैं, दिग्गज क्या कह रहे हैं, उस पर भी काफ़ी खबरें हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम पाकिस्तान के साथ। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के दौरे को बीच में ही छोड़ दिया और सिक्योरिटी का रीजंस इसका एक बड़ा मसला रहा और इसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम एक भी मुकाबला खेले बिना पाकिस्तान से जा रही है। जी दीपक, एक शॉक की तरह आया था। कल पहला ODI था और अचानक गेम से कुछ घंटे पहले उनको हिदायत दी गई थी कि अपने होटल रूम से बाहर ना निकलें। उसके बाद ये न्यूज़ आई कि ये पूरा दौरा अबैंडन कर दिया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से। एक यूनिलैटरल अप्रोच, जिस तरह से रमीज़ राजा ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि यूनिलैटरल अप्रोच लेकर ये अबैंडन कर दिया गया टूर। तो देखिए, रमीज़ रज़ा ने कहा है कि जो न्यूजीलैंड ने ये फैसला लिया है उससे हम ICC में उठाएंगे। और रमीज़ रज़ा जो नए चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपने ट्वीट में इस तरीके से बताया कि वो नाराज़ है पाकिस्तान इस चीज़ से। और इसके साथ ही जो पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के या मौजूदा क्रिकेटर भी अपनी राय रख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी कहा है कि देखिए, सुरक्षा एक ज़रूरी पहलू है लेकिन इससे पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ होगा और इससे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये शर्म की बात है, एक तरीके से उन्होंने कहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, यानी कि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान पहुंचेगी खेलने के लिए T20 सीरीज, उसको लेकर भी अब चर्चा ये है कि ECB सुरक्षा को देखते हुए कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। दीपक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट न्यूजीलैंड क्रिकेट को कंसल्ट कर रहा था, वही कंसल्टेंट जो है वो ECB को भी कंसल्ट करेगा। और ECB ने एक ट्वीट के जरिए ये बात बताई है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन सब की रिव्यू किए जाएंगे उनको, और ये शायद अगले 24 घंटे में वो रिव्यू करके बताएंगे कि क्या वो डिसीजन लेना चाहते हैं। उनका दौरा अक्टूबर में होने वाला था, वो रावलपिंडी में उनके मैचेस थे। तो देखिए, क्रिकेट वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये खबर सामने आ रही है कि ECB जरूरी इस पे कुछ जल्द ही फैसला लेगा और बताएगा कि वो अपने दौरे को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। क्योंकि एट अ टाइम जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने दौरे को बीच में छोड़ दिया उससे काफ़ी सवाल भी खड़े होते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो लगे हाँ, तो हम बेन स्टोक्स की भी बात कर लेते हैं। उनको लेकर हर कोई उनका फैन चाहता है कि यार जल्द ही वो मैदान पर उतरे, लेकिन बेन स्टोक्स हैं, उन्होंने तो क्रिकेट से इंडेफिनेट ब्रेक ले लिया है। यानी कि जब तक उनका मन नहीं करेगा, जब तक वो मेंटली फिट नहीं होंगे, तब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि पहले बीच में चर्चाएं थी कि वो वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के बीच में आ सकते हैं। फिर ये भी बातें सामने आई कि यार वो तो एशेज में भी नहीं खेलेंगे। अब साजिया बताइए कि उनको लेकर क्या अपडेट आ रहा है। दीपक, यही अपडेट आ रहा है कि ये चर्चा चल रही है कि शायद उनकी वापसी जो होगी, जो इंग्लैंड का दौरा वेस्ट इंडीज़ में अगले साल होना है, उस दौरे के दौरान शायद बेन स्टोक्स वापस आ सकते हैं। एशेज़ को तो शायद रूल आउट हो चुका है, ना वो एशेज़ का पार्ट होंगे ना वो T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे। और ये हमने देखा था किस तरह से जो इंग्लैंड के कोच थे क्रिस सिल्वरवुड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि वो ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे बेन स्टोक्स को वापसी के लिए। तो अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद उनकी वापसी जो इंग्लैंड का दौरा वेस्ट इंडीज़ को होने वाला है अगले साल, उसमें होगा। तो देखिए, ये चर्चाएं हैं और चर्चाएं चल ही रही हैं पिछले काफ़ी समय से बेन स्टोक्स को लेकर। अब देखना है कि कंफर्मेशन क्या आता है। अब बात कर लेते हैं सीधे IPL पर, क्योंकि IPL का इंतज़ार अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। पार्ट 2 का इंतज़ार आने वाला है। एक दिन का वक्त बच गया है। कल मुंबई इंडियंस और CSK की टीम भिड़ेंगी और IPL पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। और इससे पहले CSK की टीम दमदार प्रैक्टिस कर रही है। साजिया, मतलब धोनी पहले जो पार्ट हुआ था उसमें तो बल्ले से बेरंग नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस में वो छक्के लगा रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि इस बार धोनी नाम की तबाही आने वाली है। बिल्कुल, धोनी नाम की तबाही की सब इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने वो प्रैक्टिस सेशन में लंबे लंबे शॉट्स मारे हैं जो CSK ने अपने यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाला है, उससे देख के ये लग रहा है जो पुराने धोनी है उनकी वापसी होती दिख रही है। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि धोनी वापस नजर आ रहे और इससे तो देखिए CSK की बैटिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। अब बात कर लेते हैं
मुंबई इंडियंस और सीएसके को लेकर केविन पीटरसन के एक बयान की। देखिए कल से आईपीएल पार्ट 2 शुरू होने वाला है और हर कोई ये बात जानता है कि मुंबई इंडियंस की टीम कितनी खतरनाक होती है और सीएसके की टीम क्या कुछ कर सकती है। ऐसे में केविन पीटरसन का ये कहना है कि देखिए जो मुंबई की टीम है, हम जानते हैं कि वो शुरुआती कुछ मुकाबले हारती है और उसके बाद ऐसे वापसी करती है कि वो टूर्नामेंट जीत जाती है। लेकिन अब जब आईपीएल पार्ट 2 में मुंबई इंडियंस की टीम उतरेगी तो उन्हें पहले ही मैच से पहले ही गेंद से बिल्कुल बेस्ट अंदाज में खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है मामला वो कम है, क्योंकि कम मैचेस बचे हैं, क्योंकि पहला पार्ट मुंबई पहले ही खेल चुकी है अपना इंडिया में। और सीएसके की टीम को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएसके की टीम ने पहले पार्ट में अच्छा खेल दिखाया और पॉइंट्स टेबल में वो दूसरे नंबर पे है, उससे उम्मीद है कि सीएसके की टीम इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और शायद इस बार आईपीएल ट्रॉफी को वो चौथी बार जीत भी जाए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम दिलीप वेंगसरकर की। पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कप्तानी के मुद्दे को लेकर बातचीत की और लगातार हम सुन रहे हैं कि विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ने का फैसला किया उसके बाद लगातार चर्चाएं हो रही है कि क्या रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे टीम इंडिया के या फिर कोई युवा खिलाड़ी कप्तान बनेगा, क्या युवा खिलाड़ियों को कप्तान जैसा शवा करीम ने शाजिया के साथ बातचीत हुई थी शवा करीम के साथ। आप बताइए कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। दीपक, हमारी खास बातचीत हुई थी शबा करीम के साथ। उन्होंने यही कहा था अगर हम शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं तो रोहित शर्मा बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है और नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, उनके अलावा कोई टीम में है नहीं। लेकिन अगर बीसीसीआई एक लॉन्ग टर्म सोच रही है तो उनको स्टार्ट करना है, नर्चर करना है केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को। ये सिर्फ शबा करीम जी ने नहीं बताया, हमारे से खास बातचीत में भी सुनील गावस्कर सर ने भी ये बात की है कि केएल राहुल को जो है टीम मैनेजमेंट को अभी से प्रिपेयर करना चाहिए, वो एक अच्छे विकल्प रहेंगे कप्तानी के लिए। तो देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर शबा करीम जी ने ये बात कही थी कि युवा खिलाड़ियों को नर्चर किया जाना चाहिए। हालांकि दिलीप वेंगसरकर जी का कहना है, पूर्व भारतीय कप्तान थे जो इंडियन टीम के, उनका कहना है कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आईपीएल में कप्तानी की और 5-5 ट्रॉफीज जिताई है, आईपीएल में अपनी कप्तानी का जौहर उन्होंने दिखाया, उन्होंने साबित किया है कि वो कितने बेहतर कप्तान हो सकते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं टीम इंडिया का कप्तान होना। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विराट कोहली एज अ बल्लेबाज के तौर पर वो कमाल के हैं, उनका जो पिछले पास्ट में पिछले हम 6-7-8 सालों से देख रहे हैं किस तरीके का रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे तो वो टीम इंडिया के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि विराट कोहली अपने कप्तानी में टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताएं और एक कमाल की एंडिंग करें अपने T20 कप्तानी की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की, जो भारतीय टीम के नए कोच के चेहरे को सामने लाने के बारे में है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टीम इंडिया का जो अगला कोच है वो कौन हो सकता है और किस पर अभी चर्चा चल रही है। दीपक, ये नया नाम नहीं है, अनिल कुंबले का नाम सामने आ रहा है, चर्चाओं में आ रहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीसीसीआई उनको अप्रोच किया है कोच के रोल के लिए। और 2016 में भी अनिल कुंबले टीम इंडिया के साथ जुड़े थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से उनके और विराट कोहली के रिलेशनशिप सार हुए थे, तो उसके बाद कुंबले को वो चीज़ें छोड़नी पड़ी थी। लेकिन फिर से कुंबले का नाम आ रहा है। अब कुंबले का नाम ही नहीं आ रहा है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वीवीएस लक्ष्मण जो इतने अच्छे बल्लेबाज रहे थे, इंडिया के पूर्व बल्लेबाज, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि ये 2 मेन नाम हैं जिनको शायद कोच के लिए अप्रोच बीसीसीआई कर रही है। तो देखिए ये हमने एक रिपोर्ट के अनुसार आपको चीज़ बताई है कि पहले महिला जबरदस्त से भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो मुंबई इंडियंस की टीम के साथ हैं और श्रीलंका की कोचिंग में भी वो जुड़ेंगे, जैसे कि खबरें सामने आई थी, तो वो भारतीय टीम के साथ कोचिंग पद की भूमिका नहीं निभा सकते। और ऐसे में अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद अनिल कुंबले के नाम पर भी बोर्ड विचार कर रहा है। अब जैसे इसमें कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स तक पर ही पता चलेगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको स्पोर्ट्स तक पर ही पहले खबरें मिलती है और सही जानकारी मिलती है। तो हम स्पोर्ट्स तक पर आपको सही जानकारी देते हैं और इसके जो कोच को लेकर जो भी चीज़ें होगी वो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और रही बात, शाजिया ने बताया कि वीवीएस लक्ष्मण का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है, तो वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण देखिए टीम में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो भी इस पर खबरें आएगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको सारी अपडेटेड जो खबरें थी वो बता दी, क्रिकेट से जुड़ी खबरें बताई, और इसके अलावा और भी जो खबरें होगी वो आपको स्पोर्ट्स तक पर आगे मिलती रहेगी। और इसीलिए कहते हैं आपसे स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। और देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज
कुछ अलग है क्योंकि T20 सुपर सेल है और 19 से 26 सितंबर तक ये T20 सुपर सेल है। तो 19 सितंबर कल है और कल से ही IPL पार्ट 2 शुरू है। तो आपके पास जो तकरीबन ये वक्त है 7-8 दिन का, इसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये जो सेल है वो हरदम नहीं आती है। तो आप इस सेल का फ़ायदा उठाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, युवराज सिंह की टीम को हराएंगे, तो देखिए आपको ढेर सारा फ़ायदा भी होगा और तमाम डिस्काउंट्स भी होंगे। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मुझे और साजिया को इजाज़त दीजिए। और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आज रात 8 बजे कुछ स्पेशल होने वाला है आपके लिए स्पोर्ट्स तक पर, तो ज़रूर जुड़िएगा। और जब तक के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की